भारतीय आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत आज हम योग दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए मन की शुद्धि एवं नियंत्रण आवश्यक है। चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। चित्तवृत्ति के निरोध को ही योग कहा गया है। योग चित्तवृत्ति निरोधः। योग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य के रूप में महर्षि पतंजलि विख्यात हैं। इनका योग सूत्र योग शास्त्र का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है। योग सूत्र में 4 पाद हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद तथा कैवल्यपाद। योग शास्त्र का प्रमुख विषय है चित्त। योग शास्त्र में इसी के विभिन्न रूपों का वर्णन है। योग को ही समाधि एवं निरोध कहा जाता है। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध। योग दर्शन में भी ईश्वर को छोड़कर अन्य तत्वों में सांख्य दर्शन के समान ही 3 गुण रहते हैं। सत्वगुण से युक्त एकाग्र एवं निरुद्ध चित्त भूमि ही योग साधना के उपयुक्त है और निरोध योग को ही कहते हैं। चित्त त्रिगुणात्मक है। इन 3 गुणों के कारण भी चित्त के 3 रूप होते हैं: प्रख्या, प्रवृत्ति तथा स्थिति। तमोगुण और रजोगुण के नष्ट होने पर, सत्व की प्रधानता होने पर प्रकृति पुरुष का रूप स्पष्ट हो जाता है और चित्त धर्म में समाधि में स्थित हो जाता है। योग दर्शन में भी चित्त जड़ है और पुरुष चेतन है। अविद्या के कारण ही पुरुष में बुद्धि की वृत्तियां आरोपित हो जाती है और वह अपने को सुखी तथा दुखी समझने लगता है तथा पुरुष से प्रतिबिंबित चित्त अपने को चेतन मानकर उसी तरह कार्य करने लगता है। चित्त की ये वृत्तियां अज्ञानजन्य है और मुख्य रूप से 5 है: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति। इन्हीं वृत्तियों का निरोध होने से ही दुख की निवृत्ति होती है। यही निरोध योग है। चित्तवृत्ति का यह निरोध अभ्यास और वैराग्य से संभव है और इसकी 2 अवस्थाएं हैं: संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं: वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत तथा अस्मितानुगत। असंप्रज्ञात समाधि के 2 भेद हैं: भव प्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय। रोग, अकर्मण्यता, संशय, आलस्य, आसक्ति, अस्थिरता आदि चित्त विक्षेप के कारण है और अभ्यास, मैत्री, करुणा, प्रसन्नता, उपेक्षा आदि चित्त को प्रसन्न करने के उपाय हैं। अविद्या से आच्छादित चित्त में उत्पन्न मिथ्या ज्ञान ही क्लेश का कारण है। क्लेश के 5 प्रकार हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश। वास्तव में अविद्या ही अन्य 4 क्लेशों को उत्पन्न करती है। इन सब क्लेशों से मुक्त होने के लिए 8 साधनों का अभ्यास आवश्यक है। इन 8 साधनों का अभ्यास ही अष्टांग योग है। ये 8 साधन हैं: यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। नियम, नियम के अंतर्गत है शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान। तीसरा है आसन। आसन के अंतर्गत पद्मासन, वीरासन, भद्रासन आदि हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये अष्टांग योग के साधन हैं। योगी के 4 भेद हैं: प्रथम कल्पिक, मधुभूमिक, प्रज्ञा ज्योति, अतिक्रांत भावनीय। क्रियाओं के द्वारा जो परिवर्तन चित्त में होता है उसे परिणाम कहते हैं। परिणाम के निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम आदि रूप हैं। महर्षि पतंजलि ने कैवल्य की परिभाषा इस प्रकार दी है योग सूत्र में: सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति। अर्थात बुद्धि, सत्व तथा पुरुष की विशुद्धि एवं सादृश्य ही कैवल्य है। सभी भारतीय दर्शनों में कर्म पर पर्याप्त चर्चा की गई है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की महत्ता तथा आवश्यकता का उपदेश दिया है। योग दर्शन में भी चरम लक्ष्य को पाने के लिए कर्म को ही साधन माना गया है। अविद्या ही कर्म को उत्पन्न करती है। कर्म के 4 प्रकार हैं: कृष्ण शुक्ल, कृष्ण शुक्ल, अशुक्ल, अकृष्ण। योगियों के कर्मफल की इच्छा से संपन्न नहीं होते और योगी निषिद्ध कर्म भी नहीं करते, इसीलिए अशुक्ल अकृष्ण कहलाते हैं। कर्म से ही वासना होती है
और वासना हेतु फल, आश्रय तथा आलंबन पर आश्रित होती है। योग दर्शन में ईश्वर का महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्लेश, कर्म, विपाक, आश्रय, परामृष्ट, पुरुष विशेषः ईश्वर, अर्थात क्लेशों से, पुण्य एवं पाप कर्मों से उत्पन्न जाति, आयु तथा भोग रूप फलों से और उनसे उत्पन्न वासनाओं से रहित पुरुष विशेष ईश्वर है। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति आदि ईश्वर के गुण है। प्रणव ईश्वर का वाचक शब्द है। इसके जप से मन एकाग्र होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है, स्वाध्यायात् योगमासीत् योगात् स्वाध्यायम् मामनेत्, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। योग दर्शन के अनुसार ईश्वर प्रणिधान से चित्त विक्षेप दूर होता है तथा मोक्ष मिलता है। धन्यवाद। है इसीलिए प्रकृति एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। सांख्य दर्शन में किया, टाइम शुरू हो गया यहाँ पे 1 2 3 देखो टाइम शुरू हो गया ना यहाँ पे। अब हम बोल रहे हैं तो रिकॉर्ड